मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 8 करेंगे जो कि है बैंक। एवरीवन इज एंगेज इन सम वर्क और द अदर, वेदर वन इज़ ए आर्टिशन और अ फार्मर, लेबर और एन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय और एन ऑफिसर। हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो एक मजदूर हो, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है, या वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यानी सरकारी कर्मचारी हो, या कोई अधिकारी हो। ऑल आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क। सबको उनके काम के पैसे दिए जाते हैं। सम अमाउंट इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ एंड द बैलेंस मनी इज केप्ट एज सेविंग फॉर द फ्यूचर। कुछ पैसों को हम खर्चा करते हैं ताकि हम घर के खर्चे उठा सकें, और कुछ को हम बचा रखते हैं ताकि हम बाद के लिए उन्हें उपयोग कर सकें। फाइंड आउट वेयर पीपल डिपॉजिट द मनी दैट दे सेव। तो आप पता करिए कि लोग अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं, ठीक है। वन डे ललिता वेंट टू अ बैंक विथ हर मदर। एक दिन ललिता अपनी माँ के साथ बैंक जाती है। हर मदर टुक अ विड्रॉल फॉर्म फ्रॉम द क्लर्क, फिल्ड इट अप एंड सबमिटेड। उसकी माँ ने एक विड्रॉल फॉर्म यानी पैसा निकालने वाला फॉर्म भरा और क्लर्क के पास जमा कर दिया। द क्लर्क आफ्टर रिसीविंग द फॉर्म गेव हर मदर अ कॉइन लाइक टोकन। उस फॉर्म को लेने के बाद क्लर्क ने एक टोकन दिया जो कि सिक्के की तरह होता है। आफ्टर सम टाइम अ क्लर्क कॉल्ड आउट हर मदर्स नेम फॉर द कैश केबिन बॉक्स। कुछ देर बाद क्लर्क ने उसकी माँ का नाम लिया और उसे बुलाया, ठीक है। ललिताज मदर गेव हिम द टोकन एंड सी रिसीव द मनी इन रिटर्न। और जैसे ही ललिता की मदर ने वो टोकन उस क्लर्क को दिया, उस क्लर्क ने उन्हें पैसे दिए। ललिता वांटेड टू नो हाउ मनी इज़ डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन इन अ बैंक। ललिता जानना चाहती थी कि कैसे बैंक में पैसे जमा और निकाले जाते हैं। हर मदर टोल्ड दैट फर्स्ट शी शुड ओपन एन अकाउंट बिफोर बाय डिपॉजिटिंग सम मनी। पैसे जमा करने या निकालने से पहले एक बैंक अकाउंट यानी खाता खोलना पड़ता है। द मनी डिपॉजिटेड इज सेफ इन द बैंक। जो भी पैसा आप जमा करते हैं बैंक में वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इन टाइम्स ऑफ नीड द मनी कैन बी विड्रॉन। और जब आपको ज़रूरत हो तब आप पैसे निकाल सकते हैं। वेयर डू यू हैव अ बैंक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक। आप कहाँ बैंक, आपके घर के आसपास या कहाँ आपके बैंक है और उस बैंक का नाम क्या है। तो सभी के घर के आसपास कोई ना कोई बैंक होगा। जैसे हमारे घर के आसपास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। डू योर पेरेंट्स हैव एन अकाउंट इन अ बैंक। आप अपने पेरेंट्स से पूछे क्या उनके बैंक अकाउंट में खाता है। ज़रूर आप सभी के पेरेंट्स के अकाउंट में अकाउंट होंगे बैंक में, ठीक है। रमेश मदर इज़ अ टीचर इन अ स्कूल। एवरी मंथ हर सैलरी इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। रमेश की माँ है वो स्कूल में टीचर है। उसकी हर महीने की सैलरी उसके खाते में जमा हो जाती है। वेन एवर शी नीड्स मनी शी गोज़ टू द बैंक एंड विड्रॉज इट। और उसे जब भी पैसे की ज़रूरत होती है वो बैंक में जाके पैसे निकलवा लेती है। योर मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज़ नॉट ओनली सेफ बट यू ऑल्सो अर्न एन इंटरेस्ट ऑन इट। अगर आपके पैसे बैंक में हैं तो ना ही वो सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि उनमें ब्याज भी मिलता है। रमेश मदर हैज़ ₹5,000 इन हर अकाउंट। शी विल गेट इंटरेस्ट ऑन इफ दिस अमाउंट इज़ केप्ट एट होम इट विल नाइदर इंक्रीज नॉट इट विल बी सेफ, ठीक है। रमेश की मदर के खाते में 5,000 रुपये हैं और उसे ब्याज भी मिलेगा। लेकिन अगर घर पे रहेंगे तो ना उसमें कोई ब्याज मिलेगा, ना उसमें कोई वृद्धि होगी, और ना ही वो सेफ होगा। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और टीचर व्हाट इज़ इंटरेस्ट एंड राइट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। अपने टीचर्स और एल्डर्स के, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट यानी ब्याज है। कभी भी हम कोई पैसा जमा करते हैं, अगर हम उसे बहुत दिनों तक बैंक में रखते हैं तो हमें उस पर ब्याज मिलता है। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, आप क्लास 5 में हैं तो यह है इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। Anyone can open an account in the bank, a shopkeeper, greengrocer, laborer, officer, lawyer, doctor, farmer, etc. At the time of opening the account, a passbook is issued. It had all the details of the money deposited and withdrawn. कोई भी एक बैंक में बैंक खाता खोल सकता है, चाहे वो एक मज़दूर हो, चाहे वो एक फार्मर हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे एक पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी। और जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको एक पासबुक मिलती है। जैसा आपके पेरेंट्स के पास, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और उनसे पूछ के आप वो पासबुक देख सकते हैं। उसमें आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपके सारे डिटेल्स होते हैं, आपके बैंक का नाम होता है, आप कितने पैसे जमा है, कितने पैसे निकाले, सब उसमें लिखा होता है, ठीक है। An account is which one can withdraw the money as and when he she wishes is called saving account. जब भी आप कोई अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा जमा करने या निकालने की सोचते हैं, वो आपका होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। और आपके पासबुक में भी सेविंग अकाउंट लिखा होगा, ठीक है। इट इज़ अ रूल दैट सेविंग अकाउंट मस्ट हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑन इट। और एक सेविंग अकाउंट का ये रूल है कि उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आपने ज़ीरो बैलेंस कर दिया। उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होता है जो मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको रखना पड़ता है, लाइक 500 रुपीज़,
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बाकी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे अबाउट बैंक अकाउंट कि उनका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, और आप उसका नाम लिख के भेजेंगे कि आपके पेरेंट्स और आपके घर के आसपास कौन सा बैंक है। और आप अपने पेरेंट्स से आप उनकी पासबुक देख के सामने का जो फ्रंट पेज होता है वो आप देखेंगे कि उनके बैंक कौन से बैंक का अकाउंट है, उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।